जंगल में एक शरारती कौवा रहता था। उसे सबको परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। सब पक्षी उससे परेशान थे। आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे करने में मज़ा ही आ जाए। एक काम करता हूँ, बच्चों को भूत बनकर डराता हूँ। बच्चों को डराने में तो मज़ा ही आ जाएगा। हा 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 हा। फिर कालू जंगल में एक सफ़ेद कपड़ा लेकर जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाता है। अब कालू वो सफ़ेद कपड़ा अपने ऊपर डाल लेता है और बच्चों के सामने आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। बच्चे कालू को असली भूत समझकर डर जाते हैं और बच्चे डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते हैं। हा 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 हा। इस काम में तो बहुत ही मजा है। कुछ दिन बच्चों से ऐसे ही मजे लेता हूँ। कुक्कू घर जाकर एक कोने में छिपकर बैठ जाता है। मीना कुक्कू को यूं देख पूछती है, क्या हुआ कुक्कू बेटा? आप तो खेलने गए थे और इतनी जल्दी ही वापस क्यों आ गए? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। मम्मा मम्मा, आज जब हम सारे बच्चे खेल रहे थे तब हमने वहाँ एक भूत को देखा। वो सफेद कपड़े पहने हुए था। बेटा, हमारे जंगल में कोई भूत वूत नहीं है। आप तो यूं ही बेवजह ही डर रहे हो। भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मम्मा, हमने सच्ची में भूत देखा था। मैं नहीं जाऊंगा अब बाहर खेलने। कुक्कू के मन में भूत का डर बैठ जाता है। वो तो अब घर से बाहर जाने को भी मना कर देता है और उधर किक्की गिल्लू से बोलता है, किक्की, आप घर से बाहर गए थे जब तो सब ठीक था। अब यूं अचानक से आपको बुखार कैसे हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या आपने बाहर का? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं खाया है बाहर का। तो फिर ये बुखार कैसे आ गया? बताओ मुझे क्या हुआ है? पापा, मैं और मेरे दोस्त जब जंगल में खेल रहे थे, जब हमने वहाँ एक भूत को देखा, वो हमें खाने वाला था। बेटा, हमारे जंगल में कोई भूत नहीं है। आपने कुछ और ही देख लिया होगा जिससे आप भूत समझ रहे हो। नहीं पापा, वो सच में भूत था। फिर गिल्लू किक्की का बुखार उतारने के लिए गीली पट्टी करता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह हो जाती है और सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है बच्चों के साथ? क्या मीना? मैंने कुक्कू को कल बहुत डरा हुआ देखा। वो कह रहा था कि जंगल में उसने भूत को देखा। हाँ दोस्तों, कल मेरे किक्की को भी भूत के डर से बुखार तक आ गया था। पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे कल मेरा टिल्लू भी बहुत डरा हुआ था। कल वो हमारे साथ ही सोया था डर के मारे। कहता था कि भूत आया मम्मा। मैंने उससे पूछा भी, पर वो कुछ बता ही नहीं पा रहा। ये आज तक तो हमारे जंगल में कोई भूत नहीं था, तो अचानक से भूत कहाँ से आ गया? कालू वही खड़ा खड़ा सभी पक्षियों की बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैं तो पूरा दिन जंगल में घूमता रहता हूँ। मुझे तो कोई भूत नहीं मिला आज तक। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने कुछ और देखा होगा। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। मुझे तो लगता है
ये शरारत जंगल में से ही कोई ना कोई पक्षी कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है, बताओ मीना बहन। हमें उस भूत को पकड़ने के लिए और बच्चों के मन से डर को बाहर निकालने के लिए हमें बच्चों को घर से बाहर खेलने भेजना होगा और हम सब उनसे थोड़ी दूर पेड़ और झाड़ियों में छिपके उनके ऊपर नज़र रखेंगे और जब वो नकली भूत आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। वाह मीना बहन, बहुत बढ़िया तरकीब है। पर अगर वो पक्षी हमसे ताकतवर हुआ तो फिर हम चील को भी बुला लेंगे। वो उसे अच्छे से मज़ा चखा देगी। हाँ, ये अच्छा लगेगा। फिर ये बात चील तक भी पहुंच जाती है और अगले दिन सभी मम्मा और पापा पक्षी अपने बच्चों को समझा बुझाकर घर से बाहर खेलने भेज देते हैं। अब वही सब पेरेंट्स छिपकर देख रहे थे कि कौन बच्चों को डरा रहा है। इतने में ही वहाँ कालू आ जाता है। कालू अपने ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल लेता है। ये सब चीज़ें बाकी के पक्षी देख रहे थे। कालू फिर से सब बच्चों के सामने आ जाता है और उन्हें डराने लगता है। हा 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 हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा 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 हा। आज तो मैं इस नकली भूत को नहीं छोड़ूंगी। छोटे बच्चों को डराता है ये, अभी बताती हूँ। अब सभी पक्षी कालू के सामने आ जाते हैं। कालू तो सबको देख डर जाता है। दूसरी तरफ चील कालू के ऊपर से कपड़ा हटा देती है। कालू भैया, तो आप डरा रहे हो मासूम बच्चों को, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? शर्म आती तो ऐसा थोड़ी ना करते। माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूँगा ऐसा दोबारा। दोबारा मैं तुम्हें करने लायक छोड़ूंगी तो करोगे ना? फिर चील कालू की खूब पिटाई करती है। माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूँगा ऐसा दोबारा। पक्षियों प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर चील उसे छोड़ देती है। अब हम इस कालू से कभी बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मुझसे बात करना मत छोड़ना पक्षियों। मेरा आपके सिवा इस जंगल में और कोई नहीं है। नहीं, अब आपकी सज़ा यही है कि कोई आपसे बात नहीं करेगा। अब आप यूं ही अकेले रहोगे, तब आपको पता चलेगा। अब सभी पक्षी बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू को वहीं छोड़ देते हैं। सब कालू से बात करना भी बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप ये कमेंट में बताएं कि बच्चों को भूत बनकर कौन डरा रहा था। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।